फिल्म स्टार्ट होती है और इस फिल्म में मॉम ईवा और डॉक्टर जूलिका एक मॉल में शॉपिंग करती रहती हैं। आज जूलिका का 18 बर्थडे है, इसलिए वो उसको कुछ सामान खरीदने के लिए वहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं। तभी जूलिका शॉपिंग मॉल के बाहर देखती है तो उसका बॉयफ्रेंड एड्रियन वहाँ पे खड़ा हो जाता है। एड्रियन जूलिका को बाहर बुलाता है और उसकी मॉम जब उसे देखती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। एड्रियन तभी जूलिका से मिलता है और जूलिका उसे किस करती है और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। इसे ईवा देखती है। जूलिका एड्रियन से बहुत ही ज़्यादा टाइम से प्यार करती रहती है और जब भी जूलिका एड्रियन से बोलती है कि हमारे बर्थडे में बहुत सारे लोग आएंगे और हम लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। एड्रियन को जूलिका जब भी किस करती है तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि आओ अंदर सामान जल्दी से रख दो, और इसे देख के लगता है कि ये दोनों उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। एड्रियन जूलिका की मॉम को बहुत ही अजीब नज़रों से देखता था और ये दोनों एक दूसरे को बिन कहे प्यार करते थे। इसलिए जूलिका की मॉम एड्रियन को उससे मिलने को नहीं देती थी और नहीं चाहती थी कि वो जूलिका से मिले। जूलिका की मॉम अपने हाउस पे अपने कार ड्राइव करके जूलिका की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे आ जाती हैं और डिग्गी खोल के जूलिका की मॉम जूलिका को सारे सामान निकाल के दे देती है और बोलती है कि जाओ और जाके रूम पे रख दो। तभी जूलिका बोलती है एड्रियन को कि तुम भी आ जाओ और मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। तो एड्रियन बोलता है कि नहीं, मैं भी कुछ सामान लेके आता हूँ, तुम चलो। और तभी जूलिका की मॉम पूरे सामान को लेके जाती है और एड्रियन से कुछ भी बात नहीं करती है और एड्रियन भी उसी टाइम पे कुछ सामान अपने हाथों में लेके वहाँ से निकलता है और जाके उसकी मॉम से बात करने की कोशिश करता है। एड्रियन जूलिका की मॉम को बोलता है कि मैम, मैं यहाँ पे आपके बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ, तो अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो आपके बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाएगा और उससे मज़ा भी नहीं आएगा। तो जूलिका की मॉम एड्रियन को कुछ भी ना बोले हुए वहाँ से निकल जाती है। तभी जूलिका अपने मॉम के पास आती है और बोलती है कि मैं स्विमिंग करने जा रही हूँ। तभी उसकी मॉम एड्रियन को देख के बोलती है कि अभी चलो हम लोग केक बना लेते हैं, लेकिन तभी जूलिका बोलती है कि अभी केक बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम है और इससे पहले हम स्विमिंग करके आते हैं। और वो जाके स्विमिंग करने लगती है और एड्रियन भी उसके साथ में जाता है। तभी जूलिका की मॉम एड्रियन और जूलिका को देखती हैं कि वो दोनों नदी में बहुत ही अच्छा मज़ा करके नहा रहे हैं और इसे देखने के बाद वो तुरंत ही अपने काम में लग जाती है और वो जूलिका के बर्थडे के लिए सारे डेकोरेशन को करने लगती है। तभी जब वो क्लीनिंग करने लगती है और क्लीनिंग कर रही होती है तो एड्रियन वहाँ पे आता है और एड्रियन उसकी मम्मी को पीछे से देखते लगता है और वहाँ पे पीछे आके खड़ा हो जाता है। तभी जूलिका की मॉम एड्रियन को बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। तो एड्रियन उसकी मॉम को बोलता है कि मैं जूलिका की सनस्क्रीन को लेने के लिए आया हूँ, वो मुझसे बोली है। तो जूलिका की मॉम एड्रियन को बोलती है कि फिर ठीक है, तुम उसको खोजने लगो और खोजने में लग जाओ। तभी एड्रियन जूलिका की मॉम के बहुत ही करीब आ जाता है और जूलिका की मॉम भी एड्रियन को देख के बिल्कुल नहीं हटती है और वहीं पे खड़ी रह जाती है। तभी एड्रियन बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने मत दो और मुझे जूलिका के बर्थडे में रहने दो। तो जूलिका की मॉम उसे बोलती है कि हाँ, उसकी सनस्क्रीन बाथरूम में है और मैं लेके आती हूँ। और जूलिका की मॉम तभी बोलती है कि मैं सनस्क्रीन लेने के लिए जा रही हूँ और तुम पिछले 1 घंटे में तुरंत ही अपने घर के लिए निकल जाओ। तभी जूलिका की मॉम एड्रियन को सनस्क्रीन देती है और उसे स्विमिंग करते हुए पीछे से देखती है और फिर वो पीछे मुड़ के अपने काम में लगने के लिए रूम में निकल जाती है। और जूलिका और एड्रियन स्विमिंग करते आते हैं तो देखते हैं कि उसकी मॉम ने जो डेकोरेशन किया है उसे देख के जूलिका बोलती है कि उसकी डेकोरेशन ऐसा क्यों किया है मॉम ने। तभी जूलिका और एड्रियन जब भी अंदर जाने लगते हैं तो वही एड्रियन को उसकी मॉम उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे डैड का फ़ोन आया था, जो तुमने की वहाँ से लेके आए हो उसको लिए तुम्हारे डैड ने तुम्हें फ़ोन किया था। तो जूलिका बोलती है कि उसके डैड ने उसको क्यों नहीं फ़ोन किया, तुमको क्यों फ़ोन किया। तो जूलिका की मॉम ने बोलती है कि वहाँ पे जहाँ पे तुम लोग स्विमिंग कर रहे थे वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है, इसलिए वो मुझे कॉल किए थे। एड्रियन तभी जान जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे डैड का कॉल नहीं आया और वो जाके जूलिका की मॉम को बोलता है कि मैम आप क्यों ऐसा कर रही हो।
तभी जूलिका की मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारे डैड को बताऊंगी कि तुम मेरी लड़की के साथ क्या क्या कर रहे हो। और उसे सुन के एड्रियन बोलता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसे कुछ नहीं करता हूँ। और इसे सुनकर एड्रियन बहुत ही ज़्यादा, और जूलिया की मॉम उसे देख के हंसने लगती हैं और बोलती हैं तुम बहुत ही बेशर्म लड़के हो और मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि एड्रियन उसी टाइम पे उसकी मॉम को भी फ्लर्ट करता था और जूलिया को भी प्यार करने का बहाना करता था। और एड्रियन वहाँ से चला जाता है और की लेके अपने डैड के घर जाने वाला होता है। जब ही वो जाता है तो जूलिका की मॉम उसे पीछे से बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को चाहते तो थे लेकिन एक दूसरे को नहीं बता पा रहे थे। तभी जूलिका की मॉम देखती है कि उसकी डॉटर और एड्रियन एक दूसरे से रोमांटिक बातें कर रहे हैं और तभी वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। और तभी एड्रियन उसके डैड की चाबी लेके उसके घर के लिए निकल जाता है। तभी जूलिका अंदर आके अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम तुम एड्रियन को इतना बुरा क्यों मानती हो। तो उसकी मॉम बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो जूलिका बोलती है कि लेकिन एड्रियन तो बार बार तुम्हारे बारे में पूछता रहता है कि तुम्हारे मॉम की लाइफ के बारे में कुछ बताओ। तो जूलिका की मॉम बोलती है कि तुमने क्या बताया उसे। तो जूलिका बोलती है कि मैंने उसे बताया कि मेरी मॉम को स्विमिंग करते हुए लोगों ने उसको मना किया था, उस पर बैन लगाया था। और तभी जूलिका की मॉम जूलिका को बोलती है कि तुम उसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मेरी क्यों बताई। तो जूलिका तभी अपनी बात को पलट देती है और वहाँ से बोलती है कि मुझे मिल्क चाहिए केक बनाने के लिए। तो जूलिका की मॉम वहाँ से हट जाती है और बोलती है कि रुको मैं देखती हूँ कि मैं तो मिल्क को लेने के लिए वहाँ से जाती है। और मिल्क को देख के वो जल्दी से वहाँ पे छुपा देती है और बोलती है कि मैं तो मिल्क लग रहा है भूल गई हूँ। तभी जूलिका की मॉम बोलती है कि मैं शावर करने जा रही हूँ और शावर करने के बाद फिर से जाऊँगी, मिल्क को लेके आऊँगी। और फिर वो शावर करने के बाद वहाँ से निकलती है अपनी गाड़ी को लेके। और तभी वो एड्रियन के पास पहुंचने वाली होती है क्योंकि एड्रियन पैदल चलता रहता है और वहां से वो ज़्यादा दूर तक नहीं गया रहता है। और वो एड्रियन के पास पहुंच के उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। दोनों बहुत दूर तक एक दूसरे के साथ जाते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। और तभी जूलिका की मॉम एक सुनसान जगह पे जाके अपनी कार को रोक देती है और फिर वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तभी एड्रियन जूलिका की मॉम को बालों को वहाँ से उसके माथे से हटाता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और करीब आते आते वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और ये देखने के बाद जूलिका की मॉम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो एड्रियन के साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद ये दोनों घपाघप करने के बाद एड्रियन टॉयलेट के लिए जाता है और फिर तभी जूलिका का फ़ोन उसके मम्मी के पास आता है लेकिन उसका फ़ोन को वो उठाती नहीं है और साइलेंट कर देती है। और तभी एड्रियन सिगरेट को जलाता है और ख़ुद भी सिगरेट पीता है और उसकी जूलिका की मॉम को भी सिगरेट देता है पीने के लिए। और फिर से वो जूलिका के मॉम के करीब आने की कोशिश करता है और जूलिका की मॉम तभी बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और फिर मेरे और मेरे बच्ची के बीच में कभी भी मत आना। और ये सुन के एड्रियन वहाँ से निकल जाता है गुस्से में कि मैं कभी भी नहीं आऊँगा। फिर जूलिका की मॉम गाड़ी को रिवर्स करती हैं और अपने घर के लिए आती हैं ताकि वो अपने डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें। जब जूलिका की मॉम अपने घर पे आती हैं तो वहाँ पे देखती हैं कि जो भी डेकोरेशन सब रहता है वो सब किसी ने तोड़ के रखा था और उन्हें बहुत ही अजीब सा लगता है। और फिर वो वहाँ पे अपने बेटी से मिलने के लिए आती हैं और अंदर देखती हैं कि उनकी डॉटर वहाँ पे बैठी हुई है। और उनकी डॉटर बोलती है कि एड्रियन ने मुझे छोड़ दिया, मुझे कॉल किया था और उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर दिया हूँ। और माँ तुम बहुत ही अच्छी बोलती थी कि एड्रियन बहुत ही बुरा लड़का है और वो मुझसे ब्रेकअप कर दिया। आज मेरा बर्थडे है और बर्थडे पे भी नहीं आने को बोला और बहुत ही मुझे बुरा लग रहा है। और फिर वो रोने लगती है और उसकी माँ भी उसे अपने गले से लगा लेती है। लेकिन डॉटर को क्या पता होता है कि उसकी माँ ही उसके लव लाइफ के ब्रेकअप का जिम्मेदार होती है क्योंकि उसकी माँ के साथ वो एड्रियन रिलेशनशिप में हो जाता है, इसलिए उसको मना कर देता है। और यहीं पे ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।
तो आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।